class. Today I will explain parallelogram law and और कह सकते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. हम लोग वेक्टर एडिशन में बात करेंगे. मोस्टली हम लोग देखते हैं कि ये जो ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ है दोनों को बनाने का तरीका ही लगभग एक जैसा है. हम लोग कह सकते हैं कि from triangle law also we can obtain the parallelogram law and from parallelogram law also we can obtain the triangle law. ये दोनों एक जैसा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो बुक में या बहुत सारे हम लोग बात करते हैं, जो इनका डेफिनेशन जो होता है ट्रायंगल लॉ का या पैरेललोग्राम लॉ का, वो बड़ा ही सिंपल मैथमेटिकल डेफिनेशन होता है. जैसे ट्रायंगल लॉ में कहते हैं हम लोग कि इफ स्टेटमेंट देते हैं कि इफ टू वेक्टर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स continuous sides of a triangle, then the resultant of A and B, इनका जो रिजल्टेंट होगा उनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विल बी गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल. ये हम लोग सिंपल सा डेफिनेशन इसका बोलते हैं. और ये जो दो वेक्टर होगा दैट विल बी इन सेम ऑर्डर एंड थर्ड वेक्टर जो होगा वो हमारा सेम ऑर्डर में नहीं होगा, जो इसको हम लोग रिजल्टेंट करते हैं. अब रही बात हमारा पैरेललोग्राम लॉ को देखते हैं, तो उसमें भी इसी तरह से कहता है कि व्हेन टू वेक्टर्स, या कह सकते हैं कि इफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स आर गिवन बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम. देखिए, ये अगर हम लोग पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड लेते हैं ए एंड बी वेक्टर, तो बोलता है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय द व्हाट डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम. ठीक है, ये डायगोनल हो गया. एंड द वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर आर ऑल विल बी व्हाट कोइनिशियल वेक्टर, यानी एक पॉइंट से इनिशिएट करते हैं. ये हमारा मैथमेटिकल डेफिनेशन हुआ. अब थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं. यहाँ पर हम लोग दोनों ही की बात करते हैं बिकॉज दोनों को बनाने का तरीका लगभग सेम ही है. हम लोग ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे. तो हम लोग देखते हैं कि ट्रायंगल लॉ में क्या होता है, जो सेकेंड वेक्टर जो स्टार्ट होता है आफ्टर फर्स्ट वेक्टर, ये एक कंसेप्ट है हमारे पास. यानी व्हेन सेकेंड वेक्टर विल डेविएट फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर, ठीक है, फर्स्ट वेक्टर से डायरेक्शनली वो डेविएट करेगा, देन वी विल यूज व्हाट ट्रायंगल लॉ टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ सच वेक्टर्स. लेकिन यह हम लोग कह सकते हैं कि जब सेकेंड वेक्टर फर्स्ट वेक्टर के बाद स्टार्ट होता है तब हम लोग ट्रायंगल लॉ का यूज करते हैं. लेकिन अगर दो वेक्टर साइमल्टेनियसली किसी पॉइंट से इनिशिएट हो रहा है या उस पर एक्ट कर रहा है साइमल्टेनियसली, देन वी विल यूज द पैरेललोग्राम लॉ टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ सच वेक्टर्स. यानी कह सकते हैं कि वेक्टर ए एंड बी, देखिए, एक पॉइंट से चालू हुआ है, ठीक है ना, या कह सकते हैं किसी एक पॉइंट पर ये दो वेक्टर लग रहा है. वेक्टर के मतलब फोर्स लग रहा है यहां पर, ठीक है, फोर्स लग रहा है यहां पर. F1 वेक्टर कह सकते हैं और इधर हम लोग F2 वेक्टर कह सकते हैं. तो देखिए, इसी को हम लोग आगे बढ़ा के दिखा सकते हैं F2 वेक्टर, इसको आगे बढ़ा के दिखा सकते हैं क्या, F1 वेक्टर. इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जब दो वेक्टर साइमल्टेनियसली एक साथ हमारे किसी पॉइंट पे लगता है या किसी पॉइंट से बाहर आता है, तब हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हैं. बट जब दो वेक्टर के बीच में टाइम ले, ठीक है ना, देखते हैं आफ्टर ए वेक्टर के बाद बी वेक्टर चालू होता है, तब वैसे केस में हम लोग ट्रायंगल लॉ को यूज करते हैं. थोड़ा सा और एग्जांपल के साथ में बात करता हूं. आप देखते हैं कि अगर कोई भी कार या बस हो, ठीक है ना, अगर वो चलता है, ठीक है, वो अगर चल रहा, मूव कर रही है, ठीक, मूव करने के बाद अगर वो लेफ्ट या राइट टर्न लेता है अपना, ठीक है, अगर टर्न लेता है इस तरह से, है ना, या वेलोसिटी v1 इधर टर्न लेकर v2 हो गया, तो ऐसे केसेस में हम लोग ट्रायंगल लॉ को यूज करते हैं, ठीक है ना.
ये हमारा रिजल्टेंट निकालने के लिए, रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने के लिए, या हम लोग कर सकते हैं रिजल्टेंट यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी यूज कर सकते हैं। ये S1, ये हमारा क्या हो गया S2, एंड दिस विल बी द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट कार। और इसमें ट्रायंगल लॉ यूज करते हैं। लेकिन मान लेते हैं अगर वही कार, ये फॉर एग्जांपल है, नॉट, तो वही कार अगर किसी पॉइंट से जाके टकराता है, टकराने के बाद वो दो टुकड़ों में बढ़ जाता है और दोनों टुकड़ा उसका क्या होता है, दो अलग अलग डायरेक्शन में चला जाता है। जैसे देखिए यहाँ के टकरा है, एक इधर गया, एक इधर गया, नहीं, इनका जो स्पीड है ना, वो हम लोग निकाल सकते हैं। किसके यूज से निकाल सकते हैं बताओ, किसके यूज से निकाल सकते हैं? पैरेललोग्राम लॉ के यूज से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा दोनों के बीच में सिमिलरिटी या डिफरेंस जो भी है फैक्ट मैंने बात किया। और ऐसे केसेस में हम लोग ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ को हम लोग यूज करते हैं। कॉमन बात, दोनों का जो केसेस जो आएंगे हमारे, जो स्पेशल केस होंगे, यानी 0 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, 180 डिग्री पर, दोनों में हमारा रिजल्टेंट सेम आता है। ठीक है, सेम केसेस होंगे। सबसे पहले अगर हम लोग ट्रायंगल लॉ का बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट है ना, हम लोग दिखाते हैं कि दिस विल बी व्हाट ए वेक्टर एंड दिस विल बी व्हाट बी वेक्टर इफ दे हैव एन एंगल थीटा। तो देखिए हम लोग टेल और हेड के बीच में कभी एंगल शो नहीं करते हैं, ठीक है ना, और रूल भी नहीं है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर ले जाते हैं। तो देखिए ये हमारा एंगल हो जाएगा थीटा, ओके। एंड द रिजल्टेंट, जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, हमारा जो थर्ड साइड ऑफ वेक्टर, और ये हमारा इन अपोजिट ऑर्डर होगा। और जो हमारा रिजल्टेंट होगा उनका अपना मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, नो डाउट। वो डायरेक्शन हम लोग दिखा सकते हैं, वो अल्फा, यानी अल्फा जो है रिजल्टेंट का डायरेक्शन है किसके रिस्पेक्ट में, यहां देख सकते हैं इस वेक्टर के रिस्पेक्ट में। अब देखिए हम लोग इसको बनाने के लिए कुछ कंसेप्ट करते हैं, अपने से ड्राइंग कर रहे हैं इस तरह से। तो देखिए ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर जाता है, O A B C। आप यहां पर देखो, यहां पर कि ये जो B वेक्टर है हमारा, है ना, ये हमारा लग रहा है कि ये x और y एक्सिस की ओर जैसा लग रहा है, यहाँ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जिधर थीटा है उधर टूटता है ये b cos थीटा, और इधर ये टूटेगा क्या, b sin थीटा। तो देखिए ये सिमिलरली यहाँ पर देखिए ये पार्ट हो गया, इधर x इधर y हो गया, इधर ये स्प्लिट करेगा किस में, b cos थीटा, इधर ये स्प्लिट करेगा किस में, b sin थीटा। देखिए अगर इसको हम लोग मिला देते हैं तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये साइड और ये साइड पैरेलल हो जाता है, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, b sin थीटा। ये समझाने के लिए दिया था मैंने, ये अब हम लोग इसको एलिमिनेट कर देते हैं। देखिए ये ट्रायंगल हमारा बन गया। ट्रायंगल बनने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इस जगह पर का डिस्टेंस कितना हो गया, मैग्नीट्यूड a प्लस b cos थीटा, यानी टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया इस ट्रायंगल का, a प्लस b cos थीटा। अगर हम लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल में चलते हैं, इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल OCB में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की यूज करेंगे। यहाँ पर क्या जो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या हमारा, आर स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड में देखें बेस क्या है, a प्लस बी cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में हम स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग देखते हैं ये और ये फैक्टर है b स्क्वायर कॉमन है, हम लोग इसको कॉमन लेते हैं और ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। नेक्स्ट हम लोग इसको आगे प्रोसीड करेंगे। अब हम लोग r इक्वल टू रूट अंडर देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आप जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होता है तो यहां पर आ जाएगा 2ab cos थीटा। ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर व्हाट, a वेक्टर एंड b वेक्टर।
अगर हम लोग यहाँ ध्यान से देखिए कि अगर इस तरह से हम लोग लेते हैं ए वेक्टर और ये हमारा बी वेक्टर हो जाता है और ये रिजल्टेंट हमारा आर वेक्टर। टेल टू हेड रूल भी अगर हम लोग यहाँ यूज करेंगे तो लिख सकते हैं यहाँ आर वेक्टर इक्वल टू व्हाट, ए वेक्टर प्लस टेल यहाँ से स्टार्ट हुआ प्लस बी वेक्टर। अगर इनका मैग्नीट्यूड हम लोग देखेंगे तो ये आ जाएगा व्हाट, आर, और ये आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये इक्वेशन नंबर 2। देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 देखेंगे, एलएचएस क्या है, सेम है। अगर एलएचएस सेम है इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं रिजल्टेंट यहाँ कि कहीं भी अगर आपको इस तरह से मिलता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस चाहिए, नो डाउट आप सीधे फॉर्मूला लिखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मुझे लगता है कि ये ज्यादा क्लियर हो गया होगा आपको। अगर हम लोग पैरेललोग्राम लॉ को देखते हैं तो बनाने का तरीका सेम होगा। आप देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है। अब हम लोग पैरेललोग्राम लॉ पर चलते हैं। तो यहां पर भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से सिर्फ स्टेटमेंट है, पहले ही मैंने इसको क्लियर किया है कि देखिए आप देख सकते हो यहाँ कि दो वेक्टर को अगर हम लोग जैसे ए वेक्टर और ये हमारा हो गया है बी वेक्टर, ठीक है ना, और दोनों के बीच के एंगल को यहाँ थीटा लेते हैं तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, डायगोनल होगा आर वेक्टर, ठीक है। इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। ये एक पैरेललोग्राम बन गया हमारा, ठीक है। अब देखिए ये बी वेक्टर है तो अगेन ये भी बी वेक्टर होगा कि नहीं। अब देखिए इसको अगर अलग से अगर आप देखिएगा तो पहला वाला जो फिगर था सेम उसी तरह का फिगर है। इसको अगर हम लोग देखना चाहें यहाँ पर तो देखो इसको आगे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। फिर से हम बनाते हैं, थोड़ा क्लियर करते हैं इसको, हम लोग थोड़ा ज्यादा क्लियर करते हैं। ठीक है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ठीक है। ये हम लोग इसका पैरेलल कंपोनेंट को दिए हैं, ठीक है। तो ये हमारा एंगल हो गया थीटा, ये रिजल्टेंट वेक्टर आर और आर ए के साथ अल्फा एंगल, मैं डायरेक्शन भी निकाल देता हूं, ठीक ना। और ये हमारा क्या हो जाएगा बी वेक्टर। तो ये अगर ए वेक्टर है तो देखो पहला ही वाला केस हो गया ना थीटा। अगर यहाँ परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ कर देते हैं तो देखिए ये क्या हो जाएगा ओ ए, है ना, क्या लिए थे ओ ए बी सी, शायद यही मैंने पहले वाली फिगर में लिया था। अब आप देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट को अगर अलग करके अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, अगर अलग करके देखेंगे यहाँ से अलग करके देखो ये पहला केस मिल जाता है आपको, नहीं, ये इस तरह से मिल रहा है हमको, ठीक है, इस तरह से मिल रहा है, क्लियर। ये देखिए आप, ये आर वेक्टर है, ये हमारा ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये बी साइन थीटा हो गया, ये हमारा बी साइन थीटा, इधर क्या हो गया बी कॉस थीटा, ये हमारा थीटा, ये हमारा अल्फा। देखिए इसीलिए बोलते हैं ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ काफी सिमिलर है, सिर्फ कंसेप्ट को मैंने बता दिया है। ये इधर आएगा बी कॉस थीटा, ये इधर आएगा क्या बी साइन थीटा। फिर देखिए वही टर्म आ गया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए प्लस बी कॉस थीटा। अगर इस ट्रायंगल को यूज करते हैं, इस ट्रायंगल को यूज करते हैं, सेम प्रोसीड्यूर हमारे पास आएगा। और ये तो हमारा मैग्नीट्यूड निकला। हम लोग अगर डायरेक्शन देखना चाहते हैं रिजल्टेंट का डायरेक्शन तो वेरी सिंपल है, जो टेंजेंट जो होता है वो हमारा रिजल्टेंट डायरेक्शन शो करता है। ये हमारा, तो हम लोग टेन एंगल लेते हैं इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल, टेन अल्फा इक्वल टू हम लोग जाते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है हमारे पास, है ना, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है बी साइन थीटा बाय क्या हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा। यहां से हम लोग अल्फा यानी इसी को डायरेक्शन करते हैं, ये बताएगा हमारा क्या हो जाएगा बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हमारा हो गया इसका डायरेक्शन। अब थोड़ा सा तीन केसेस इसका बहुत जल्दी हम लोग देखते हैं, ठीक है। हम लोग ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ के लिए दोनों ही केस क्या होगा सेम होगा, ठीक है। और हम लोग आते हैं, अब देखिए बहुत ही सिंपल है। पहला केस अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पर केस 1, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, कहने का मतलब व्हेन ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में हो, लाइक दिस, ऐसे भी कर सकते हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर,
सो हियर क्या होगा, cos 0 will be 1 but sin 0 is 0। अब इसका हम लोग देखते हैं रिजल्टेंट जो अभी निकाले हम लोगों ने, r इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0। cos 0 यहाँ पर 1 हो जाता है, तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए बच्चों, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में है, दिस विल बी व्हाट, a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, या हम लोग देख सकते हैं इस तरह से, a प्लस बी का होल स्क्वायर, रूट का वैल्यू होता है 1/2, 2 विल कैंसिल, सो दिस r विल बी व्हाट, a प्लस बी। यानी इस केस में हमें मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मिलेगा। और अगर tan अल्फा हम लोग देखना चाहते हैं तो b sin 0 बाई a प्लस b cos 0, sin 0 is 0, so total will be 0, ओके, अल्फा विल बी ऑल्सो 0, यानी डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगा रिजल्टेंट का, जिधर दोनों वेक्टर का डायरेक्शन है उधर ही हमारा होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि व्हेन, केस नंबर 2, व्हेन थीटा इज 180 डिग्री, हम लोग देखते हैं यहाँ पर 180 डिग्री जो होता है वो -1 होता है कॉस में, और साइन 180 डिग्री अगेन 0। अगर हम लोग यहाँ कॉस इस जगह पर लगाते हैं 180 डिग्री, आप लोग दिखा सकते हैं शायद इस तरह से हम लोग बनाएंगे इसका डायरेक्शन, तो ये हमारा माइनस होगा, और माइनस पुट करने पर ये हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, यहाँ पर भी हमारा माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा। इस केस में हमारा जो मैग्नीट्यूड होगा वो मिनिमम होगा। डायरेक्शन अगेन जो हमारे पास यहाँ होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री अगेन 0। कहने का मतलब ये होता है जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा वो दोनों वेक्टर का जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसी के डायरेक्शन की ओर होगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन, केस नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारे पास, व्हेन थीटा विल बी 90 डिग्री। ठीक है, तो देखिए आप cos 90 जो होता है हमारा 0 होता है, और sin 90 जो होता है हमारा वो 1 होता है। और हम लोग यहाँ पर इस तरह से बना सकते हैं कि इट इज a वेक्टर एंड दिस वन इज b वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। अगेन वी विल पुट हियर 90 डिग्री, cos 90 0, सो ये यहाँ खत्म हो जाता है, और ये हमारा रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड यहाँ तक आता है। इस केस में हम लोग पुट करेंगे ये 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री, cos 90 0, ये पार्ट खत्म हो जाएगा। और इस केस में जो डायरेक्शन होगा सिंपली tan अल्फा इक्वल टू b बाई a एंड अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स b बाई a होगा। और इस तरह से हमारे पास जो है बहुत सारा फैक्ट है, इसके इस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे हम रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। ये जो टॉपिक है टोटली हम लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं, है ना। हमारे पास मोशन इन प्लेन जो होता है चैप्टर, उसका ये पार्ट है, और वेक्टर का ये पार्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।